अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 4 सूरज और सिमतें पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सब जानते हैं सिमत किसे कहते हैं। सिमत कहते हैं दिशाओं को, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी को मेरे साथ पढ़ना है और इस सबक को समझना है। सूरज बहुत सवेरे पूरब की तरफ आसमान की एक खिड़की से झांका। कहाँ से? पूरब की तरफ से, यानी पूरब सिमत से। सिमत कहते हैं बच्चों दिशा को। सब कहने लगे, सुबह हो गई, सुबह हो गई। अच्छे लड़के भी सूरज के साथ उठ बैठे और धूप लेने के लिए बाहर निकल आए। अख्तर बोला, अब्बा, ये सूरज पश्चिम में जाकर सोता है, पर जागता यूरोप में है। किसने पूछा बच्चों? ये अख्तर ने। किससे पूछा? अपने अब्बा जान से। क्या पूछा? कि सूरज पश्चिम में जाकर सोता है और कहाँ पर जागता है? पूरब में। अख्तर के अब्बा ने कहा, हाँ बेटा, ये पूरब से निकलता है और बढ़ते बढ़ते दोपहर को हमारे सर पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? दोपहर में हमारे सर के ऊपर, यानी आसमान के बिल्कुल बीच में। फिर शाम को पश्चिम में जाकर डूब जाता है। तुम्हें मालूम है पूरब और पश्चिम को मशरिक और मगरिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूरब और पश्चिम को मशरिक और मगरिब भी कहते हैं। नजमा भी सूरज की तरफ मुंह किए खड़ी थी। किधर खड़ी थी? सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसे देख देख कर तालियां बजा रही थी। कौन बजा रही थी तालियां? नजमा। अख्तर के अब्बा ने कहा, अख्तर, बताओ तुम्हारी बहन का मुंह किस तरफ है? किसने सवाल किया बच्चों? अख्तर के अब्बा ने। किससे किया? अख्तर से। क्या कहा? कि बताओ तुम्हारी बहन का मुंह किस तरफ है? अख्तर बोल उठा, पूरब की तरफ। और पीठ किधर है? पश्चिम की तरफ। और उसका दायां हाथ, ये हमें नहीं मालूम। किसने कहा? ये हमें नहीं मालूम। अख्तर ने। अख्तर के अब्बा ने बताया, उसका दायां हाथ दक्कन की तरफ है और बायां हाथ उत्तर की तरफ। दक्कन और उत्तर को जुनूब और शिमाल भी कहते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? पूरब और पश्चिम को क्या कहा था हमने? मशरिक और मगरिब। अब यहाँ पर भी हम दक्षिण और उत्तर को जुनूब और शिमाल भी कह सकते हैं। वाहिद अल्फाज दे रखे हैं, आपको इनकी क्या लिखनी है बच्चों? जमा लिखनी है। सिमत, सिमतें। खिड़की, खिड़कियाँ। लड़का, लड़के। चार, चारों। सुबह, सुबहों। शाम, शामों। इसके बाद अगली मश्क है, मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। मुतज़ाद कहते हैं बच्चों किसी भी लफ्ज़ के बरक्स माना को। अम्मी, अब्बू। सूरज, चाँद। इधर, उधर। धूप, छाँव। रोशनी, अंधेरा। उसके बाद अगली मश्क है, नीचे दी हुई चारों सिमतों के नीचे उनके दूसरे नाम लिखिए। पूरब, मशरिक। पश्चिम, मगरिब। उत्तर, शिमाल। दक्षिण, जुनूब। तो बच्चों, ये मश्क आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करनी है। उसके बाद अगली मश्क दे रखी है बच्चों आपको, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखिए। ये पहला लफ्ज़ है आपका आसमान। आसमान में सबसे पहला हुरूफ कौन सा इस्तेमाल हुआ है? अलिफ मद ज़बर आ। फिर उसके बाद सीन, मीम, अलिफ, नून। ये सभी हुरूफ आपको अलग अलग करके लिखने हैं। उसके बाद है सिमतें। सिमतों में सबसे पहले हम लिखेंगे सीन, मीम, ते, ये और नून गुन्ना। इसी तरह है दोपहर। सबसे पहले हम लिखेंगे दाल, वाओ, पे, है और रे। उसके बाद है मालूम। मालूम में हम सबसे पहले लिखेंगे मीम, आइन, लाम, वाओ, मीम। तो बच्चों, उसके बाद आपकी अगली मश्क है, नीचे दिए हुए खाके में एक सिमत लिख दी है। आप बाकी तीनों सिमतें सही जगह लिखिए। क्या लिखा हुआ है आपके? उत्तर।
उत्तर के सामने क्या लिखेंगे बच्चों? दक्षिण। और फिर पूरब और पश्चिम, ये आपको लिखना है। उसके बाद सूरज के बारे में 4 जुमले लिखिए। हमें यहाँ पर सूरज के बारे में 4 जुमले लिखने हैं। सूरज पूरब से निकलता है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है। सूरज पश्चिम में डूबता है। सूरज से हमें धूप मिलती है। तो बच्चों, ये आपकी मश्क है जो आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करनी है। अपना काम वक्त पर मुकम्मल करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।